तो यह राजाश्रय करता था, राजा आश्रय लेता था ऋषियों के पास। लेकिन आजकल की समस्या आप देख रहे हैं, मैं बोलने की जरूरत नहीं, आजकल हर गुरु राजा के पास जाता है, किसी एमएलए एमपी को बोलते उनके पास आश्रय लेता है, क्योंकि उसके पास साधनाएं नहीं है, तपस्या नहीं है। तपस्या जिसके पास है वो जंगल में भी रहो श्रेष्ठ कहलाता है। मैं बार बार कहता हूँ, आप साधकों को परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से आप जंगल में भी रहो तो आपकी पत्नी परिवार नहीं, आप 10 लोगों को लेकर जीने की कला सीखो, उसे साधना कहते हैं। उस साधना से जो आगे चलते हैं तो आप लोग कल्याण कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, हम कहते हैं यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा देवता, ये सारी बातें हमारे सनातन धर्म में है, हर धर्म में है। आप किसी भी धर्म में जाओ, आप उसमें उनमें दूसरे धर्म में मुसलमान धर्म में जाओ, हजरात है, जिन्न है, परी है, उन्हें भी कहते हैं, वो भी। आप क्रिश्चियन धर्म में जाओ, एंजल है, गॉड है, वो लोग भी है। सभी लोग इनको अलग अलग नामों से पुकारते, लेकिन बिना इस सिद्धि के कोई महान आदमी नहीं कहलाता। तो हमें इस सिद्धि का मार्ग आज तक हुआ क्या कि थोड़े लोगों ने महाकाली, अरे महाकाली साधना, महाकाली का फोटो घर में नहीं रखना, बहुत ये हो जाता है, ये हमारे को डर लगा दिया था। हम अगर चाहें तो हमारे बचपन तक हम 4-5 नाम सुनते थे, गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती, या ब्रह्मा, या विष्णु, या महादेव। इसके सिवा हमारे को 10 महाविद्याओं के नाम भी नहीं मालूम, ना हम 10 महाविद्याओं के बारे में कभी सुना, ना उसकी साधनाएं की। बहुत क्वचित लोग, कम लोग, कहीं कहीं नाम सुनने को मिलता था, लेकिन नहीं। लेकिन परम पूज्य सदगुरुदेव जी जब आए और उन्होंने आकर सिद्धाश्रम से बाहर आकर कहा, नहीं, साधना सिद्धि का अर्थ होता है तुम उन देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखें और तुम्हारे जीवन में एक उस ऋषि परंपरा को चलाए जो देवताओं को भी पृथ्वी पर बुलाने की शक्ति रखते थे, देवताओं को भी अपने पास बुलाने की शक्ति रखते थे। ऐसी ऋषि परंपरा आज कोई रामचंद्र जी भी जन्मे तो दशरथ महाराज की अग्निकुंड से ही जन्मे, कृष्ण भी जन्मे तो यशोदा, ऐसा क्या पुण्य था उनको देवता जन्म लिए, और वो कौन सा तत्व था, उनको ये सारी चीजें लेनी पड़ी। हम जब तक इस तत्व में नहीं जाते तब तक हम इस अर्थ को नहीं समझते कि आज हम मामूली आदमी अपने आप को समझने लगते हैं। हमारे को ये वो चीजें क्यों नहीं प्राप्त होती, हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं। बच्चे की शादी नहीं हुई, गुरु घर बंधा नहीं है, गुरु जी पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है। हम इस 200 वर्षों में, 1400 वर्षों में हमने क्या सीखा है कि केवल नौकर बनना या गुलामी करना। हमने अपनी श्रेष्ठता के साथ उस ऋषि तत्वों को नहीं जीने की कला नहीं सीखी। हर आदमी नौकरी के पीछे बढ़ा, नौकरी नहीं मिले तो गुरुजी मेरा बच्चा इंजीनियर होगा, अभी नौकरी नहीं मिली। मैं कहता हूं तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं, तुम अगर श्रेष्ठता के साथ साधना करते हो। मैं तुम्हें बात बताता हूँ, हम एक केला ठेला करने वाला सुबह से शाम तक केले बेचता है और तो ज्यादा से ज्यादा वो 500 रुपए कमाएगा। और एक कहीं बैठे वाला या लैपटॉप, आजकल लैपटॉप बोलो, या एक और व्यापार करने वाला, वो केवल कमीशन का बात करता है, एक फोन पे लाखों रुपए कमाता है। फिर वो भी मानव है, ये भी मानव है, उसको उतना क्यों, इसको इतना क्यों? ऐसी क्या श्रेष्ठता है कि वो एक फोन पे लाखों रुपए कमाया और इस दिन भर काम करके कुछ नहीं कमाया? इसके लिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहा करते थे कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे कर्म के साथ अगर दैविक शक्ति जुड़ी हुई हो तो तुम भी श्रेष्ठ मानव बन सकते हो। हमारे भारत में काशी क्षेत्र को कम से कम 18 बार लूटा गया। वो जब भी लूटने के लिए आता था, काशी के मंदिर के सारे दरवाजे सोने के रहते थे। वो तंग आ गया कि मैं जब भी आया इतना सोना लूट के चला गया, लेकिन हर बार आता हूँ काशी में सोना और भी सोना पड़ा हुआ है। उसको इसका रहस्य नहीं मालूम। तब उन्होंने कहा कि उनको पारत तारा, स्वर्ण तारा सिद्ध थी, और वो जैसा भी लूट लेके जाता था, जा तू जाने, मेरे पास अगर सोना बनाने की विद्या है तो तू कितना लूटता है साला, मैं पहाड़ खड़ा कर दूंगा, तू लूटेगा ही नहीं मेरे को। हमारे पास वो विद्या थी। बाद में विद्या लोगों को जो इस विद्या को जान देते, उसने कहा तुम हमारे साथ आ जाओ। जो भी लूटने वाला जो भी था उसने कहा कि तुम हमारे पास आ जाओ। तो उन्होंने कहा हम हमारे काशी के शिवलिंग को छोड़कर नहीं आएंगे। एक ही दिन में 2000 ब्राह्मणों को काटा गया जो विद्या को जानते थे। बाद में विद्या नहीं सी हो गई और हमारे को इस विद्या को बताने वाला नहीं रहा, और ये विद्या नहीं निकल हमारे पास नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी संतुष्ट था, बहुत आनंद के साथ खेती करने वाला हो या बड़े। लेकिन जब ये विद्या चलेगी, बाद में ही इन्होंने एक प्रकार की दुष्टता तैयार की। तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम ये हो। पहले ऐसा कभी नहीं था। सब लोग शुद्ध भी हो, खेती करते हो श्रेष्ठता के साथ, लोहार भी हो श्रेष्ठता के साथ जीता था। और लोहार के पास, वो जो ब्राह्मण भी हो कोई भी हो, उस काम के लिए उस लोहार के पास जाता था। लोहार उनके पास नहीं जाके बोलता था तुम मेरा काम करता, वो करता था, क्योंकि उसको टेक्निक था, मालूम था। वो एक अपनी जीत पर, अपने श्रेष्ठता पर जीता था। हर एक आदमी में वो श्रेष्ठता। आज हमारे पास वो नहीं है। हम गुलाम बनना जानते हैं, हम नौकरी करना जानते हैं। मैं भी नौकरी करता था, लेकिन जिस दिन गुरु जी के पास एंटर लिया, बहुत साधना के प्रति ललक अनुभव हुई। और नौकरी जिस दिन मैंने छोड़ी, आपको भी कहता हूँ, मेरे माता पिता ने बहुत गालियां दी,
अक्ल है क्या तुझे? डिप्टी कलेक्टर बनने वाला तो सब ऐसी नौकरी छोड़कर ये साधनाओं के पीछे पड़ा है, तेरा काम होता है क्या? कैसा जिएगा? तेरे 2 बच्चे हैं, उसकी शादी हो सकेगी? ये सारी बातें पिताजी ने, मेरे दोस्त, मेरे समाज वाले, मेरे वहां रहने वाले, उसको क्या पड़ा है, वो गुरु ने उसको वशीकरण कर लिया है, शायद वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको क्या करेगा? लेकिन मैं आज तुम्हें कहता हूँ, मैं उस साधनाओं को जंगल में जाकर जिस प्रकार कहा उस प्रकार मैं गुरुजी का नाम लेकर चलता करता गया और आज तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। ये इसलिए कि साधना में शक्ति है। तुम्हें बहुत बार किया हूं और आज भी कहता हूं, हम अपने स्वयं के बल पर खड़े रहकर ये कहें कि मैं 1000 लोगों को पाल सकता हूं, ये शक्ति जो पुरुष रखता है वो साधक है मेरे जीवन, मेरे अनुसार। और जो अपने पत्नी बच्चों को ही नहीं पाल सकता वो तो कुछ नहीं, वो गुलामी जानता है। और हम गुलाम बनकर नहीं रहे, पहले से भी हमारे गुलाम इसलिए बनाया गया कि सारे लोगों ने 1400 से 400 साल वो लोग लूटे, 200 साल ये लोग लूटे, और हमारी विद्याओं को लेकर हमारे पुस्तकों का ट्रांसलेट करके उसके नाना अर्थ निकालकर, पंचमाकारों का अर्थ निकालकर सब लोग जहां के वहां चले गए। मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर योग्य गुरु हो और योग्य गुरु बताने वाला हो तो तुम्हें कहता हूं हमारे लिए वो दिन दूर नहीं, केवल डॉक्टर नारायण श्रीमाली सदगुरुदेव जी के शिष्य ही आने वाले भारत के साधक बनकर वो युग को बनाएंगे जो स्वर्ण युग था। उनको सोना बनाने की विद्या आती थी, उनको देवताओं को प्रत्यक्ष करने की विद्या आती थी। चाहे मैं कहता हूं कृष्ण की तरह 5 पांडव मेरे लिए बस है, मुझे 100 लोगों कौरवों की जरूरत नहीं, केवल साधना करो, मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊंगा, तुम्हें कभी भिखारी नहीं बनने दूंगा, किसी के सामने मांगने नहीं दूंगा। तुम एक साधना संपन्न करके साधना करके बताओ कि तुम क्या चीज हो। साधना के बल पर हम जिस दिन देवताओं को हम प्रत्यक्ष कर सकते। देवता किसको कहते हैं? देवता देने वाले को कहते हैं। क्यों आज हम माता कुंडला या माता दुर्गा देवी के पास आते हैं? हम ऐसा देखें तो उनके दृष्टि में वो तो पत्थर ही है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हुई और कही उसके नाम से। मैं अभी कहता हूं अगर किसी आदमी को लेकर प्रकाश हो रहा तो बोलता है चल मेरे को पुकारेगा, प्रकाश मेरा नाम नहीं। अब आज हम यहाँ दुर्गा बोलते हैं, हमारे को क्या है, जो भी पिंड के सिंदूर लगाए माता है वो दुर्गा की मूर्ति है। लेकिन क्या हम अगर उसका सही नाम, उसको क्या पसंद है वो दे सके तो हम उनको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आज कृष्ण को तुलसी, विष्णु को तुलसी चढ़ती है, शिव जी को बिल्व चढ़ता है, गणपति को दुर्वा चढ़ता है, वो उनकी पसंद की चीजें हैं। गलती से भी गणपति को तुलसी चढ़ा दी तो तुम्हारे ऊपर उपद्रव हो जाएगा, क्योंकि उनकी नापसंद चीजों को आप कर रहे हैं। हमें यह नहीं मालूम कि माता कुंडली देवी यहाँ जो हमारी यहाँ माता बनकर बैठी है उसको क्या पसंद है। जिस दिन तुम उसकी पसंद है, उसका नाम जानोगे, उसका मंत्र जानोगे, उसकी साधना जानोगे, यह साकोली जिला बन जाएगा या एमपी बन जाएगा। यहाँ देखते रहना तो ऐसा बात होता है नहीं। मैं ये बात आप निखार को भी याद रखो, मैं जब शिविर करने आया था भंडारा जिला नहीं था, आज भंडारा जिला है। मैं ये शान के साथ नहीं कर रहा हूं, मेरे से हुआ ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन साधना का बल उतना होता है, हम उस क्षेत्र को श्रेष्ठता के साथ श्रेष्ठ बना सकते हैं। हम साधना के मार्ग पर चलकर कितनी ही श्रेष्ठता प्राप्त। आप सब लोग भी मेरे पुलिमाविड आश्रम आए होंगे, कैसी स्थिति थी उसको मालूम। एक झोपड़ी में रहता था आज 25 साल के पहले, और आज क्या स्थिति है आप जानते हैं। ये क्यों हुआ? क्या मैंने किसी से पैसा मांगा? केवल साधना के बल पर आगे चल रहा हूं और आगे चलता भी रहूंगा और आपको भी उसी मार्ग पर ले जाऊंगा जिस मार्ग से मैं किया। तो ये बात इसलिए कह रहा हूं कि साधना करनी ही है। आज मैंने 3 साधनाएं ऐसी चुनी हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाने वाली है। एक, आपके जीवन में आपने बहुत सारी साधनाएं की और एक भी देवता प्रत्यक्ष नहीं हुए या उसका फल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो मैंने एक साधना परम पूज्य सदगुरु जी इस साधना के बारे में भी तुम्हें बताता हूं कि साधना कैसी हुई, ये साधना कैसे आरंभ हुई। जब भगवान श्री कृष्ण आए और कंस को मार दिया उन्होंने, कंस को मारने के बाद कंस के जेल में 16 से 20 साल तक की गोपिकाएं, जिसको सुंदर देखता था भूल देता था, नहीं मानी तो उसको लाके जेल में, जो सुंदर दिखी गोपिका उसको लाके जेल में बंद कर देता था, कारागार में डाल देता था और उसको अपनी इच्छा अनुसार भोगता था। यह कारण था कि उस कंस के पास गोपिकाएं, वैसी 16,000 गोपिकाएं उसके जेल कारागार में बंदी थी। जब कृष्ण ने कंस को मारा तो सारी गोपिकाएं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उनको यह प्रश्न हुआ कि हम गोपिकाओं को कौन, समाज में माँ बाप, तो कंस के साथ सो गई थी तो हमारे घर में मत आ, तू हमारे लिए कलंक है, माता पिता नहीं आने देंगे। कोई भाई नहीं कहेगा कि तुम मेरी बहन हो, उसको इज्जत लगेगी कि ऐसी बहन जो कंस के पास सोई है मैं कैसा लो, वो भी नहीं आने देगा। उसको कोई शादी कर लेने वाला शरीर वेश्या के रूप में देखेगा। ऐसे समय में जब कृष्ण के पास सारी गोपिकाएं गई और कहा कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें तो हमने जेल से बाहर किया, अब हम जाके कहाँ जिए, लोग तो हमें कुदृष्टि से, खराब दृष्टि से देखेंगे, हमारे जीवन का क्या। कृष्ण ने बहुत विचार किया, मैं इनको बहन नहीं कह सकता, बहन किया तो भी इनकी किसी के साथ शादी करनी होगी, मां नहीं कह सकता, ये समाज में घूम नहीं सकती, इसको कोई आदर नहीं देंगे। तब कृष्ण ने कहा मैं तुम सब लोग मेरी भारिया हो। जब कृष्ण ने गोपिकाओं को भारिया कहा, किसी के मजाल नहीं उन गोपिकाओं की तरफ देखे, इस तरह महिलाओं का उद्धार करने वाले श्री कृष्ण कहलाते हैं।
और श्री कृष्ण ने जब यह कार्य किया, महिलाओं को कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आने दूंगा, तुम सब मेरी हो। आप जीवन में देखते हो, हमने देखा है, मैं किसी बारे में, तुम इस बात पर विचार करो। प्रभु रामचंद्र जी का जीवन देखे हैं हमने। शूर्पणखा उनसे शादी करने के लिए आई तो उसके नाक कान काट दिए गए। बाद में वेदवती नाम की स्त्री ने शादी करने के लिए कहा तो रामचंद्र ने कहा इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रती हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। वो अपने जीवन को भस्म कर दी, जिसको रावण ने कुदृष्टि डाली थी और वो अपने आप को जला दी। अहिरावण महरावण की बेटी थी, उसने कहा रामचंद्र जी को मैं तुमसे शादी कर लेना चाहती हूँ। रामचंद्र ने कहा ये बात नहीं हो सकती, मैं एक पत्नी व्रती हूँ। और अपनी सीता पत्नी के साथ, अपने माताओं के साथ जो विधवा हुई, पूरे रामचंद्र जी के जीवन में एक आदर्श जीवन था उनका, और उन्होंने उस आदर्श को देते हुए कहा, लेकिन वह कार्य उन्होंने नहीं किया जो भगवान श्री कृष्ण ने किया।